गुड मॉर्निंग। हम खुदा शुक्र है आज की सुबह के लिए कि हम इस दिसंबर 25, 2021 में आप तक पहुंच रहे हैं। और ऐसे पहुंचने का एक ही रीज़न था कि कुछ फैमिली में कोविड का वो दिखा, पॉजिटिव आए, और हमने बेहतर समझा कि सब प्रोग्राम चर्च के कैंसिल करके हम इस माध्यम से आप तक पहुँचे। ज़िंदगी खुदा ने दी है, हालात कैसे भी हो, पर हम शुक्र करते हैं कि हम इस दुनिया में हैं। और आज जबकि पूरा मसीह समाज और दुनिया में क्रिसमस की खुशियाँ या क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है, तो हम भी उन साथ शामिल हैं। ये अलग बात है कि हम चर्च में ना हों या हम बड़े फंक्शन ना करें, जो हमने खुद कैंसिल किए। और उसकी वजह एक ही रीज़न है कि हम सब सेफ हों और इस खुशी में शामिल हो सकें। आज जैसे हम मानते हैं और कलाम सिखाता है कि मसीह की आमद का दिन था, खुदा ने समझ दुनिया में आए। अब उनके आने के बारे में बहुत से हम विचार ला सकते हैं, बहुत से सोच वो कर सकते हैं कि क्यों आना हुआ, कैसे आना हुआ, कब आना हुआ, और इंसान इसको हम ढंग से आंसर करने की कोशिश करता है। पर हम पुराने समय जाएं तो इंसान एक तलाश में था कि वो खुदा को जान ले, खुदा तक पहुंच जाए, और वो हर तरह से कोशिश करता रहा। और उसने ये कोशिश की कि किसी भी तरह वो ईश्वर की नज़दीकी पहुंच जाए। हम देखते हैं लोगों ने शुरू में जब ढूंढने की कोशिश की, और ये नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया, वो अथक प्रयास था, कोशिश थी कि किस तरह ये जान सके खुदा कहाँ है, किस तरह मिल सकता है। तो उन्होंने जब बहुत खोजा तो किसी ने कहा कि इस पत्थर में है, तो उन्होंने उस पत्थर उठा लिया कि भाई इसमें है खुदा। अब पत्थर तो वहां हजारों साल से पड़ा हुआ है, पर जब लोगों ने मान लिया तो उनको तसल्ली से हुई कि हमारी खोज कहीं तक पहुंची, तो उस पत्थर को लेके बैठ गया और उसकी उपासना करने लगे। तो ये हम इसको कंडेम नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, पर हम बता रहे कि इंसान कैसे यहां तक पहुंचा। और उन सारी खोज में पत्थर का एक अलग रूप दे दिया। फिर कुछ ने कहा नहीं, पत्थर नहीं, वो तो पेड़ में रहता है, पेड़ में है। तो जिस एरिया से इंडिया के हम आते हैं, हमने पेड़ों के नीचे वो चबूतरे बने देखे जहां पर तमाम पूजाएं होती हैं, और लोगों का ये विश्वास है कि वहां पर फलाने रहते हैं और वहां उनकी उपासना करते हैं। अब वो पेड़ शायद 25 साल 10 साल पहले लगा हुआ, पर वो हमने ये मान लिया कि यहाँ पर जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो सालों से यही है। पेड़ से पहले क्या था, तो ये अलग सवाल हो जाएगा। फिर कुछ और लोगों ने सोचने की कोशिश की कि ईश्वर पानी में है, और पानी का जब रूप देखा, बाढ़ आती है, सब खत्म कर देती है, तो उसका भयंकर रूप देख के हमने कहा नहीं, पानी में। फिर हमने उस पानी का और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज इस्तेमाल की कि सब उसमें नहा लो तो ठीक हो जाओगे। अब मैं एक बुरे तौर पर नहीं कह रहा, पर मैं समझने की बात कर रहा हूँ कि हम हिंदुस्तान से हैं और गंगा एक पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा यमुना सरस्वती, और माना जाता है कि इसमें नहाने से पाप धुल जाते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जितना हिंदुस्तान में हो, तो हमने एक बार जरूर नहा चुके गंगा में। सबसे बड़े चोर वही रहते हैं, सबसे बड़े गुनहगार वही रहते हैं। नहाने के बाद वो सब बातें हैं, नहाने के बाद निकल के बाहर आते हैं, तो वहां वो लोग उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, लोग किसी और को बनाते हैं। तो उनसे कुछ होता नहीं, पर हाँ, इंसान अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये सोच लेता है कि इससे कुछ हो जाएगा। तो आग से, पानी से, पेड़ों से, पत्थर से। और ये नहीं कि किसी एक धर्म की हम बात कर रहे हैं, ये सब धर्म की बात कर रहे हैं। सब में यही है कि किस तरह ईश्वर तक पहुंचे। अगर हम अय्यूब किताब में जाएं, बुक ऑफ जोब, बाइबल के पुराने अहदनामे में, तो वहां पर वो एक बात बड़ी सफाई से कहता है। अय्यूब की किताब उसका 23 बाब की 3 आयत, वो कहता कि भला होता कि मैं जानता कि वो कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजमान के स्थान तक जा सकता। उसकी डिजायर ये थी, काश मुझे मालूम होता कि वो कहाँ है, तब मैं वहां जाता। ये अय्यूब से पहले भी लोगों की यही बात थी, धर्मों में यही बात थी।
हम जानना मांगते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये जिज्ञासा है, ये हमारी एक अपनी अभिलाषा है कि हम जाने ईश्वर को। पर मुश्किल था, हम ढूंढने की कोशिश करते रहे, हमने अलग अलग चीजों को पकड़ लिया, अलग चीजों को नाम दे दिया, रूप दे दिया, और ये मान लिया ये इनमें पावर है, पर एक्चुअली कुछ नहीं है। ये सारी क्रिएशन है, पर इसके पीछे क्रिएटर है। और हमने क्रिएशन तो पकड़ ली, पर हमने ये सोचना छोड़ दिया क्रिएटर भी कुछ चीज थी। भाई किसने पत्थर बनाए, किसने दुनिया बनाई, उसके बारे में हम सोचना नहीं मांगते। तो आज हम उसके बारे में 2 मिनट में सोचने की कोशिश करेंगे। जो क्रिएटर है वो बनाने वाला है, वो इंसान को बर्बाद करने वाला नहीं है। बाइबल धर्मशास्त्र ये सिखाती है कि हम उसके पास नहीं गए, वो हमारे पास आया। हम नहीं जा सकते, वरना सालों से सदियों से यही जिज्ञासा थी, कैसे जाने खुदा को। इवन जो किताब अय्यूब भी ये कहता है, और पुराने धर्मों में हम ये पढ़ते हैं कि वो चाहते थे वो खुदा से मिलने, तो अय्यूब भी ये कहता है। अगर न्यू टेस्टमेंट जाए तो वहां शागिर्द कहता है, फिलिप्पुस कहता है, खुदा को हमें देखा है, हम जानना मांगते हैं खुदा कैसा है, वो कहाँ है, वो कौन है। और फिर वहां मसीह ने समझाता है कि जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा है। पर उसके पहले अगर हम जाएं तो वहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, वो मुजस्सम हुआ इसलिए कि वो खुदा को जाहिर करे। हम खुदा को ढूंढ नहीं सकते। कोई भी ताकतें हैं जो कहती कि हमने ढूंढ लिया, नहीं, गलत है। खुदा को ढूंढने का तरीका यही है कि खुदा खुद जाहिर हो, खुदा खुद हमारे सामने आए। और उसने जो आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लिखा ही है उसमें यशाया में कि हम तो सब भेड़ों बनाए भटक गए थे, सबने अपना मार्ग लिया था, अपने अपने तरीके से खोज रहे थे, कुछ नहीं मानते, और वो दुनिया में जाहिर हुआ। यशाया में कहता है कि देख एक कुमारी गर्भवती, उसका और पुत्र जनी, उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब क्या है, इमानुएल, जिसका मीनिंग है खुदा हमारे साथ। तो ये वो जगह है जहां पर खुदा इंसान से खुद मिलने आ गया, खुदा इंसान से मुलाकात करना मांगता है। उससे मालूम ये कभी ढूंढ पाएंगे, ये उल्टी सीधी चीज ढूंढ के उसके पास तब लगे रहेंगे, ये पेड़ पत्थर मूर्ति सब कुछ करते रहेंगे, पर इनको रास्ता दिखाना है। तो वो आया, कहता आई एम द ट्रूथ एंड लाइफ, मैं सत्य और जीवन हूं। आज भी इंसान ये खोज में करता है कि हम यहां ढूंढे वहां ढूंढे, कैसे हासिल कर ले, हमारी अपनी खोज नहीं होती। जब ये कोविड की शुरुआत हुई तो गवर्नमेंट ने कई कंपनियों से बोला लेट्स फाइंड आउट, और वो लग गए सिर पैर लगा के कि हम ढूंढ लें, और वो कोविड का वो इंजेक्शन लेके आ गए, और कोविड का इंजेक्शन लगे 4 और फिर बूस्टर, और फिर कोविड हो गया। तो ये तो इंसानी वो है, इंसानी दायरा है ये। और जब खुदा ने वो करने की कोशिश की तो वो कहता कि नहीं, मैं तुम्हारे इंतजाम करूंगा। और उसने अपने बेटे को भेजा ताकि उसके बेटे के द्वारा हम खरीद दिए जाए, हम पाक साफ किए जाएं। अब आज ये सवाल उठता है कि हम जो बाइबल के मानने वाले हैं कैसे जाने कि कहाँ है खुदा। जो कहता हूं यही तो है। तो परेशानी ये थी कि किसका खुदा माने, किसका वाला माने, कौन। तो वहां पर जब गरड़ियों का संदेश दिया गया तो वहां उनसे कहा जाता है कि तुम चरनी में एक बालक को कपड़े में लिपटा पाओगे, और फिर क्या लिखा, उसका पता ये है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे। एड्रेस दिया गया ये है, ये नहीं किसी राजमहल में या किसी तोपखाने में, और वो बालक इस तरह आया दुनिया में। यीशु की जो विलादत है, उसका जो आगमन है, उसके जो इनकारनेशन है, वो यही है जो आज मसीह समाज सेलिब्रेट करता, खुशी मनाते हैं कि हमारा खुदा दुनिया में हमसे मिल आया। हम नहीं जा सकते, हमारे कोई चारा नहीं जाने का, पर एक तरीका कि वो हमारे पास आए। कलाम में लिखा, यूहन्ना की पत्रियों में कहता है, हमने उससे पहले प्रेम नहीं किया, उसने पहले हमसे प्यार किया, वो हमें ढूंढ लाया, हम उसे ढूंढ नहीं पाए। अब आज परेशानी है कि हम उसे कैसे मिलें।
तो उसने एक और रास्ता, एक और स्टेप दिया हमें। सड़क पे चिल्लाओ, जंगलों में चिल्लाओ, पहाड़ों में जाओ नहीं, कहता कि यूहन्ना मुकाशवा 3:20 में कहता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा भीतर आऊंगा। तो आज जिस जमाने में हम हैं, एक ही तरह हमारे पास है कि हम उसको पुकारें, हम अपना दिल में उसके आमंत्रित करें, कहें खुदा मेरे जीवन में आ। जिस दुनिया में आज आप हैं, एक बड़ी परेशानी दुनिया है। हम जो बीमारियां देख रहे हैं, ये कोविड हो या कोविड से अलग जो बीमारियां हैं, वो इस हद तक हैं कि मैं नहीं मालूम। पर परेशानी ये है कि इंसान सोचता ही, हम अक्सर लोग कहते कि आप खुदा के घर जाइए, वो जी 25 को जाएंगे, अब जाओ 25 को, वो भी खत्म हो। दुनिया बदलती हुई है, और जो मौका आज मेरे पास है, आप पास है, आज ही है, कल नहीं होगा। आज ही मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कल मेरे पास मौका नहीं है। इसलिए आज का मौका सिर्फ ये है, वो कह रहा मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, मैं दरवाजा खटखटाता हूँ, अगर तुम मुझे भीतर बुलाओगे मैं आऊंगा। आज जब क्रिसमस का दिन है, जब मसीह की आमद का दिन है, तो आप ये दुआ कर सकते हैं, खुदावंद यीशु मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में। हम ढूंढते रहे, हम अपनी तलाश में लगे रहे। हमने दौलत में ढूंढा, हमने नशे में ढूंढा, हमने गांव में ढूंढा, हमने शहर में ढूंढा, और हमें पता चला कि तू हमारे दिल के दरवाजे पर है। और आप ये कहेंगे खुदा मेरे जीवन में आ, मुझ में कमी है, मुझे पाक साफ कर, तो आज आपका दिल पाक साफ करने को तैयार है। और खुदा चाहता है कि आप इस आमद में, इस मसीह की जो आमद का दिन है, इसको इस एडवेंट में उसको जान लें। बहुत साल निकाल दिए लोगों ने अपने हाथ पैर सुखा लिए, अपनी जिंदगियां खो दी बियाबान में जाके, किस तरह ईश्वर से नहीं मिल पाए। और यहाँ वो कहता है कि देख मैं आ गया हूँ। उसने ऐसा प्रेम किया कि हमें बेटा दिया ताकि हम उसको जान सकें। तो ये आज जो क्रिसमस दिन है, वो सबसे खुशी का दिन इसलिए भी हो सकता है कि आप उस मसीह को आज जान सकते हो, आज जो आपके दरवाजे में, जिसके लिए अय्यूब नहीं कर सका कुछ, जिसके लिए पुराने लोग कुछ नहीं कर पाए, उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। आप कहें खुदा मेरे दिल में आप दिल के दरवाजे में खोलेंगे और आप यीशु की आमद का जीवन देखेंगे, आप एक उद्धार याफ्ता हो जाएंगे। खुदा आपके साथ हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये सीजन आपके लिए अच्छा होगा, जबकि परेशानी बहुत है। दुआ करें कलीसिया के लोगों के लिए, अपने लिए, दूसरे भाइयों के लिए। खुदा हम पर रहम करें। कोविड हो या कोविड ना हो, जिंदगी है, जिंदगी नहीं है, और खुदा हमें लेकर चले, और जब तक वो रखता है हम साथ चले। खुदा आपके साथ। आइए हम दुआ करें। खुदा दीन तसात साम झुकते बाप शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, जबकि हमने क़यामत के बारे में उन चीज़ों को पर ध्यान दिया। अब इंसान तुझे खोज नहीं पाया, तू उसके पास आया। आज हम आसमान खुदा को जानते हैं, तो जिंदगी में काम करता है। मांगते बाबा, अगर आज किसी ने भी ये दुआ करी कि मेरे जीवन में आ, बाप वो तेरा तजुर्बा हासिल कर सके, हमारी कलीसिया को बरकत दे, हमारे मुल्क को बरकत दे। इस मुल्क में जितने लोग हैं जो इस परेशानी से का शिकार है, रहम हो सके। हम दुनिया के तमाम लोगों ने मांगते हैं बाप, कोई ना कोई ऐसा मोड़ आए जहाँ पर हम पहचाने कि हम गलत जा रहे थे और हमें चंगाई मिल सके। हमारी सहायता कर, बाकी जो हमारे साथ हो, खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।